शीश महल में रहेंगी या शीश महल में रहेंगी? नहीं। इंडिया नीड्स हर नाउ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये खुद कह चुकी हैं कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी, तो आखिर उनका बंगला कौन सा होगा, कहां पर मुख्यमंत्री रहेंगी, कहां पर उनका निवास स्थल होगा, ये तमाम जो सवाल है वो लोगों के जहन में है। इस बीच आपको बता दें कि उनके लिए बंगला तलाशने का काम भी काफी ज्यादा तेजी के साथ हो रहा है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास इस वक्त दो ऑप्शंस हैं जहां पर वो रह सकती है। दरअसल दिल्ली की कमान मिलने के बाद से ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री पद संभालते ही कई मुद्दों पर सरकार एक्टिव हो चुकी है। इस बीच रेखा गुप्ता के लिए नया सरकारी बंगला तय करने की प्रक्रिया भी तेजी के साथ शुरू हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये पहले ही साफ कर चुकी है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा रिनोवेट करवाए गए शीश महल में नहीं रहेंगी। शीश महल में रहेंगी या शीश महल में रहेंगी? नहीं। ऐसे में अब लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD और दिल्ली सरकार के अधिकारी रेखा गुप्ता के लिए नए बंगले के ऑप्शंस देख रहे हैं। फिलहाल 3 बंगलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और मुख्यमंत्री ऑफिस का स्टाफ इसका दौरा भी कर चुका है। खबर है कि आने वाले 1 या 2 दिन में रेखा गुप्ता के लिए नया बंगला फाइनल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए जो 2 बंगले शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वे 2 प्रमुख VVIP इलाकों में स्थित है, लुटियंस दिल्ली और सिविल लाइंस। लुटियंस दिल्ली भारत के सबसे पॉश और सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का आवास, कई केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवास और विभिन्न सरकारी दफ्तर मौजूद है। इसके अलावा बात अगर हम सिविल लाइंस के इलाके की करें तो ये भी दिल्ली का सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाका माना जाता है और यहाँ पर अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्रियों का आधिकारिक आवास भी रहा है। अरविंद केजरीवाल से लेकर के भी अधिकतर मुख्यमंत्री इसी इलाके में रहते आए हैं। आपको बता दें कि जो रेखा गुप्ता है वो फिलहाल तो अपने निजी आवास यानी कि शालीमार बाग में ही रह रही हैं और यहाँ पर उनका फ्लैट है जिसमें वो निवास करती हैं, लेकिन जब उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा तैयार किए गए लग्जरी शीश महल में नहीं रहेंगी, जिसके बाद से ही ये कवायद तेज हो चुकी है। क्योंकि आपको याद दिला दें कि चुनाव के दौरान भी बीजेपी के कई नेता ये खुले मंच से कह चुके हैं कि अगर बीजेपी का सरकार बनती है और कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा तैयार किए गए शीश महल में नहीं रहेंगे, बल्कि शीश महल को म्यूजियम बनवाया जाएगा और जनता उसे देखेगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो खुद को आम आदमी कहा करते थे, उन्होंने कैसे शीश महल तैयार किया। उस वक्त तैयार किया जब कोविड के टाइम पर दिल्ली की जनता, देश भर की जनता त्राहिमाम कर रही थी, तड़प रही थी और उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने ठाट बाट को ऐशो आराम को तैयार करवा रहे थे, शीश महल में पैसे लगवा रहे थे। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी। बीजेपी ने चुनाव से पहले इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और इसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा हथियार बनाया था। बीजेपी का आरोप था कि अरविंद केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को मिला करके अवैध तरीके से बनाया गया है और इसमें जनता के पैसे की बर्बादी की गई है। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए दिल्ली की जनता के सामने एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया था। अब जब बीजेपी की सरकार बन चुकी है तो रेखा गुप्ता का शीश महल में न रहने का फैसला इस वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा बकायदा शीश महल को लेकर के जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो चुकी है। दरअसल CBC ने बकायदा एक रिपोर्ट मांगी है कि आखिर ये जो शीश महल है वो कितने एकड़ की जमीन पर बनी है, कौन कौन से यहाँ पर सरकारी जो घर है उसको तोड़े गए हैं, कैसे रेनोवेट किए गए हैं, तमाम रिपोर्ट जो है वो डिटेल में CBC ने मांगी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें शीश महल को लेकर के और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस बीच आपको बता दें कि किरण बेदी जो कि पौंडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने रेखा गुप्ता को एक मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के ये कहा है कि भारत को इस तरीके की महिला मुख्यमंत्री की आवश्यकता है और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो दिल्ली को बेहतरीन बनाने के लिए बढ़िया काम करेंगी। सुनिए किरण बेदी का ये बयान। We have very high hopes. India needs her now. India needs Delhi, particularly Delhi needs wholesale attention, wholesale comprehensive attention, from Yamuna to a garbage bin, from a drain to the Yamuna source.
it needs a wholesome attention. Give it to the soul. What a contribution it could make. I think you're creating leadership of tomorrow. Everybody who's attending, the young man or a woman who's attending the soul and this ultimate leadership. First of all, it's a brainchild of our Honorable Prime Minister. And Mr. Adya is wonderful. In fact, I'm here because of his invitation. And he's a very spiritual civil servant. And I think there's got to be a lot of values driven into this management. And I call it the Harvard of the East or the soul of the world. It is the soul of the world and it will emerge as the soul of the world. You will see many Westerners learning leadership and management, wanting to join soul in the near future. इसके अलावा बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोलने का काम किया। सुनिए योगेंद्र चंदोलिया का ये बयान। आतिशी मैडम मिल सकती हैं, पत्र भी लिख सकती हैं, लेकिन आतिशी मैडम शपथ ग्रहण समारोह में आपकी कुर्सी खाली क्यों थी पूछती है दिल्ली की जनता। वो बात करना चाहती है महिलाओं के 2500 रुपए की, 2100 रुपए की घोषणा। पत्र लिखना चाहिए उनको अरविंद केजरीवाल को, और पत्र नहीं लिखना चाहिए, जाना चाहिए कि अंकल आपने पंजाब के अंदर घोषणा की थी कि हम 1100 रुपए महिलाओं को देंगे, 2.5 साल में दे दिए क्या? दिल्ली में घोषणा की थी, इसी चुनाव में घोषणा की थी, लोकसभा के चुनाव में हम दिल्ली में महिलाओं को पैसे दे दिए क्या? भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, हरियाणा में जो घोषणा की थी वहां पैसा दे रहे हैं। 3 दिन पहले हमारी सरकार बनी है, कोई कार्य योजना विस्तृत बनेगी, आपको इतनी जल्दी क्यों है? आप मुख्यमंत्री थी, आपने दे दिए थे क्या? ये राजनीति करना बंद करो। अभी सुनो, सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है, दौड़ दौड़ कर पुलिस दौड़ा दौड़ा कर तिहाड़ लेकर जाएगी। सीएजी की चिंता कीजिए, मिलने का समय मत मांगिए। मिलने का समय हाउस चलेगा तो हाउस में अपनी बात रखिए, और हाउस में जब हमारे लोग बोलेंगे तो उसका जवाब देने का मादा रखिए। और लेकिन ये पूरी हो चुकी थी तो पटल पर रखी क्यों नहीं? अब सीएजी की रिपोर्ट भी झूठी हो गई। सीएजी की रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट का एक एक पन्ना उखड़ेगा ना तो केजरीवाल, आतिशी, सौरभ बहादुर, राघव चड्ढा, ये सब तिहाड़ में आतिशी तिहाड़ की तरफ दौड़ेंगे। ये सीएजी की रिपोर्ट को झुठलाना, आप मजाक कानून के साथ मजाक कर रहे हो। अभी इंतजार कीजिए, आप पटल पर रिपोर्ट आने दीजिए, एक एक आपके भ्रष्टाचार जनता के सामने नजर आ जाएंगे। और आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो। आतिशी को मैं कहता हूं समय बताए, स्थान बताए। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है और समय मैं बताता हूं, मुझे कॉल करें, मैं उनको मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में लेके जाता हूं जहां पर सुअर, कुत्ते, जानवर लौट रहे हैं। ये ऐसा मोहल्ला क्लिनिक कौन सा नार्वे कर रहा है? कौन से 40 देशों के नाम बताए? केवल झूठ से बनी हुई किताब। आतिशी मैडम, आप जमीन पर आ जाइए। दिल्ली की जनता ने मैंडेट बीजेपी को इसलिए दिया है, आपके मोहल्ला क्लिनिक नकली थे, आपकी सारी बातें झूठी थी, आपका हेल्थ मॉडल झूठा था, आप सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं थी। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को 3 महीने तो काम करने दीजिए, प्रश्न लिखने लग गए। आपने सारी व्यवस्थाएं कर दी थी क्या? एक एक मोहल्ला क्लिनिक के एक फोन नंबर से लाखों रुपए के विड्रॉल हुए हैं, टेस्ट के रिपोर्ट। अभी सब जांच होगी तो सब पता लगेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली वहां पर पंजाब में सत्ता में है। और मैं तो अगर पंजाब के मॉडल को देखूं तो मैं तो दिल्ली के मॉडल को, केजरीवाल आतिशी की सरकार देखी है। और भगवत मान तो 6 बजे के बाद उनकी गेम ही ओवर हो जाती है। वो किस मुद्रा में होते ये पता नहीं होता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, महिलाओं की बात हो, आम आदमी पार्टी की सरकार ने न दिल्ली में कुछ किया न पंजाब में कुछ किया। जब समय आएगा, भगवत मान की कुर्सी भी चुनाव तक भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस डाल रही है डोरे, प्रताप सिंह बाजवा का निशाना कुछ और है। देखिए, हर व्यक्ति अपने लिए वायदे करता है, उनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, वायदे करने का भी अधिकार है। लेकिन बिहार की राजनीति कैसी राजनीति है? बड़ी टिपिकल राजनीति है। जो लोग जानवरों का चारा खा जाएं, वो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हो जाते हैं।
और जिनके बच्चे भी मिनिस्टर बन जाते हैं, जो इतने पे शपथ नहीं ले सकते। चुनाव आएगा, एनडीए की सरकार बनेगी और दम थम के साथ बनेगी। देखिए, पवन खेड़ा जी को मैं सुनता रहता हूं। पवन खेड़ा जी की मजबूरी है कि उनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। वो क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, उनको कहो राहुल गांधी इसके बारे में 10 मार्च को पार्लियामेंट के अंदर जब लोकसभा लगेगी तो वो बोले उसके ऊपर। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।